मिठास कड़वाहट बन गई। रिलीफ पैकेज या मजाक? एहसास राशन प्रोग्राम। हुक्म इम्तिना किसे नहीं मिला? जोखियों को इंसाफ दो। और नेशनल हाईवे पर धरना। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे महंगाई की। चीनी की मिठास में महंगाई कड़वाहट खोल गई है। कराची हो या पेशावर, लाहौर से लेकर फैसलाबाद, चीनी की कीमतें बेकाबू हो गई हैं और आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। बढ़ती महंगाई और रिलीफ देने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। चीनी की मिठास में कड़वाहट खुल गई है। कराची हो या पेशावर, लाहौर से लेकर फैसलाबाद तक चीनी की कीमतें बेकाबू हो गई हैं और आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। जायका मीठा मगर दाम बेलगाम, स्वीट डिश का सारा मजाक किरकिरा होने लगा। मुल्क भर में चीनी कुव्वत खरीद को चैलेंज कर रही है। लाहौर में 1% रेट पर चीनी फरोख्त हो रही है। दुकानदार कहते हैं निर्ख कभी कुछ तो कभी कुछ होते हैं। हुकूमत जिम्मेदार है और क्या है। हुकूमत ने आटे की दफा भी ऐसे किया है। आटा 800 रुपए का थैला थे, लेते 1200 पे चले गए। 1200 से अब जनाब उन्होंने 100 रुपए कम कर दिया है। लो जी 1100 रुपए का आटा हो गया है। चीनी के भी ये हाल है। पेशावर के शहरी भी हुकूमत से मायूस नजर आए। कहते हैं सब्सिडी के वादे पर एतबार नहीं। इमरान खान साहब जब से आए हैं ऐलान तो वो करते रहते हैं और हर ऐलान माशाल्लाह जो है वो वापस चला जाता है। अल्लाह करे कि ये हो जाए वरना लोग तो भूखे मार रहे हैं। फैसलाबाद में सरकारी नेख पर चीनी दस्तयाब नहीं। उन्होंने हुकूमती रिलीफ को भी नाकाफी करार दिया। कुछ जगह पर लिखा हुआ है कि सरकारी रेट पर चीनी आपको दस्तयाब होगी 90 रुपए, लेकिन वो दे नहीं रहे। लिखा जरूर है। कराची में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। शहरी कहते हैं आमदनी जूं की तूं, जबकि महंगाई दुगनी कर दी गई। आप चीनी पर करें नजर, चावल देखें, दूध देखें, हर चीज़ की रेट बढ़े जा रहे हैं। हुकूमत के बस है नहीं कुछ। मुल्क भर में आवाम मुतालबा कर रहे हैं कि हुकूमत दावों और वादों के बजाय हकीकी रिलीफ फराहम करे। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के रिलीफ पैकेज को आड़े हाथों ले लिया। कहा रिलीफ और PTI दो मुतजाद चीजें हैं। जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमत बढ़ेगी तो महंगाई कैसे नहीं होगी। हुकूमत आवाम की गर्दन पर छुरी चलाकर कहती है कि रिलीफ दे रहे हैं। कौम को ये सबक याद हो चुका है कि महंगाई बढ़ती है तो वजीर आजम चोर है। रिलीफ और PTI दो मुतजाद चीजें हैं। जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। झूठे वादे करने वाली हुकूमत की किसी बात पर कौम को एतमाद नहीं। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ हुकूमती रिलीफ पैकेज पर फट पड़े। शहबाज शरीफ ने कहा नाम नेहाद रिलीफ पैकेज झूठ का पलंदा है। पेट्रोल, बिजली, गैस की कीमतें बढ़ेंगी तो महंगाई कैसे नहीं होगी। सदर नून लीग ने कहा कि 2 दिन में चीनी पर 5 रुपए का इजाफा हुआ। मुल्क में चीनी का जखीरा 15 रोज का रह गया, मगर टीवी पर खिताब का शौक पूरा किया जा रहा है। खिताब की नहीं, नाकामी के एतराफ के साथ इस्तीफा देने की जरूरत है। महंगाई का मसला आलमी करार देकर इमरान नियाजी अपनी नाअहली और करप्शन नहीं छुपा सकते। जो आवाम को रिलीफ नहीं दे सकता वो हुकूमत भी नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हुकूमत आवाम की गर्दन पर छुरी चलाकर कहती है कि रिलीफ दे रहे हैं। कौम को ये सबक याद हो चुका है कि महंगाई बढ़ती है तो वजीर आजम चोर है। IMF के साथ क्या शराइत तय हो रहे हैं, पार्लियामेंट से क्यों छुपाया जा रहा है। शहबाज गिल ने कहा है कि अवाम जानते हैं कि महंगी LNG के पीछे किसके मुआहदे हैं। दुनिया भर में बेलगाम महंगाई के बावजूद पाकिस्तान में अशियाए खुर्दनोश अब भी सस्ती हैं। कानून शिकन हमें कानून सिखाना बंद करें। माजी में मईशत को बरामदात बढ़ाने के बजाय IMF के कर्जों पर चलाया जाता रहा। और अब बात करेंगे कि आज़ाद कश्मीर में सब्जी सस्ती ना रही। कीमतों में होशरुबा इजाफे के सबब आवाम के लिए खरीदारी और खाना पीना दुश्वार हो गया है। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर अली सैयद। में सब्जी की कीमतों में होशरुबा इजाफा देखने को मिल रहा है। दुकानदारों की जानिब से मनमानी कीमतें मसनूई महंगाई का सबब बन रही हैं। चंद रोज कबल 100 रुपए में 2.5 किलो फरोख्त होने वाला टमाटर आज 120 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। प्याज 50 रुपए से बढ़कर 60 रुपए, खीरा 60 रुपए से बढ़कर 80 रुपए, लहसुन 100 रुपए से बढ़कर 300 रुपए में फरोख्त हो रहा है। शहरियों के मुताबिक महंगाई इतनी बढ़ गई है कि जिस कीमत पर आज सब्जी मिल रही है पुराने वक्तों में उस कीमत पर मुर्गी मिला करती थी। मुर्गी के भाव पे आज सब्जी है। अब गरीब आदमी जो कि बेचारा 1000 या 800 रुपए की नौकरी करता है या मजदूरी करता है,
मैं समझता हूँ वो सब्जी भी आप नहीं खरीद सकता है। शलजम होते थे 30 रुपये किलो, ये है 60 रुपया किलो, ठीक है। और टमाटर होते थे 100 रुपये के 2.5 किलो, अभी 120 रुपये किलो है। दूसरी जानिब ताजरों का कहना है कि मंडियों में सब्जियों की कीमतों में इजाफे के बाइस वो महंगा बेचने पर मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि हमने महंगाई की हुई, पीछे से माल महंगा आ रहा है, किराए ज़्यादा हो गए, महंगाई ज़्यादा है। सब्जियों की कीमतों में इजाफे पर शहरी हुकूमत और इंतजामिया से नाला नजर आ रहे हैं। उनका कहना है हुकूमत सिर्फ रिलीफ के दावे करती है। डीजल और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही सब्जियों समेत तमाम अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इजाफा कर दिया जाता है, तो दूसरी जानब प्राइस कंट्रोल कमेटियां अपने ही जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद करवाने में नाकाम दिखाई दे रही हैं। कैमरामैन सकलेन हसन के साथ आमिर अली सैयद, बोल न्यूज़, बाग आज़ाद, कश्मीर। बढ़ती हुई महंगाई में गरीब आवाम के लिए 2 वक्त की रोटी का हुसूल भी मुश्किल हो गया है। आटा, चीनी, तेल, गोश्त और सब्जियों की कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है। आवाम का क्या कहना है, कराची से सलाहुद्दीन अली से जान लेते हैं। जी सलाहुद्दीन। हाँ जी, बिल्कुल जो महंगाई का जिन है वो इस वक्त बिल्कुल बेकाबू है। जबकि वज़ीर आज़म की जानिब से रिलीफ पैकेज का ऐलान तो किया गया है, उसके असरात क्या होंगे ये तो जैसे ही जो सब्सिडी दी जाएगी उसके बाद उसका पता चलेगा। लेकिन इस वक्त जो है वो शहर के अंदर चीनी की कीमत देख लें, घी की कीमत देख लें, वो अभी तक बरकरार हैं। चीनी 130 रुपये, घी 350 रुपये और कुकिंग ऑयल की भी कीमत तकरीबन इतनी है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ शहरी भी मौजूद हैं, उन्हीं से जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। आप बताइएगा कि ये जो कुकिंग ऑयल, चीनी, रोज़मर्रा की जो अशियाँ हैं उसके हवाले से आप क्या कहें? ये जितनी भी चीज़ें आवाम की खोज से बाहर हैं, नहीं खरीद पाती, जो गरीब आदमी गरीब तरी होता जा रहा है। चीनी ले लें वो पहुँच से दूर है, दूध ले लें वो पहुँच से दूर है, 140 है। तो कल पैकेज का ऐलान किया, वो ऐलान नहीं हुआ है, अभी तक सुबह कोई काम नहीं है। जी, आपने सुना कि उनका कहना है कि जो भी चीज़ें हैं ज़रूरी अशिया की वो आवाम की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, और वज़ीर आज़म की जानिब से जो ऐलान किया गया है अगर उसके ऊपर अमल होता है। सलाहुद्दीन, बहुत शुक्रिया आपका। और होशरुबा महंगाई ने आवाम की चीखें निकाल दी, कहा रिलीफ के नाम पर सिर्फ तकलीफ ही मिल रही है। आटा 800 रुपये का थैला थे, लेते 1200 पे चले गए। 1200 से अब जनाब उन्होंने 100 रुपये कम कर दिया है। लो जी 1100 रुपये का आटा हो गया है। चीनी के भी ये हाल है। सरकारी रेट पर चीनी आपको दस्तयाब होगी 90 रुपये, लेकिन वो दे नहीं रहे। बजट में एक चीज़ अनाउंस होती है तो उसको फिर पूरे साल के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए। कुछ भी नहीं होता, इससे पहले भी 3-4 दफ़ा ऐलान कर चुके हैं, जब उसके बाद भी सौदा लेने जाते हैं वही जो है ना 10-20 रुपये हर चीज़ के ऊपर महंगे मिलता है। पैकेज तो सिर्फ नुमाइशी पैकेज है, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, सिर्फ ये एक खिताबी था, इस पर अमल दरामद होना बहुत मुश्किल। वज़ीर आज़म ने एहसास राशन प्रोग्राम का ऐलान कर दिया। वज़ीर आज़म के विजन के मुताबिक गरीब तबके को सब्सिडी फराहम की जाएगी। मुआविन खुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर ने बताया कि एहसास राशन प्रोग्राम को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। महंगाई कंट्रोल करने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। एहसास प्रोग्राम को जदीद तकाज़ों के मुताबिक ढाला जा रहा है। एहसास का नया प्रोग्राम लाया जा रहा है जिसका नाम एहसास राशन है। इस्लामाबाद में मामून खुसूसी सानिया निश्तर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बताया क्योंकि लोगों को महंगाई की वजह से तकलीफ है और हुकूमत को इसका एहसास है, तो एक नया एहसास का प्रोग्राम लाया जा रहा है जिसका नाम है एहसास राशन। यूटिलिटी स्टोर्स के साथ करियाना स्टोर्स भी प्रोग्राम में शामिल होने के अहल होंगे। करियाना स्टोर्स को पहले रजिस्ट्रेशन करानी होगी। यूटिलिटी स्टोर के साथ साथ जो किराना स्टोर हैं वो तमाम इस प्रोग्राम में आने के लिए अहल हैं। उसके लिए हमने एक डिजिटल निज़ाम बनाया है। सानिया निश्तर का कहना था रिलीफ पैकेज में रजिस्ट्रेशन के लिए वेब पोर्टल खोला जाएगा। इससे 13 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। खबरों में आगे देखिए, नेशनल हाईवे पर ट्रैफिक मौत और हर खराबी का जिम्मेदार सिंध। बिजली, गैस और पेट्रोल की कीमतें बढ़ाकर आवाम को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। वज़ीर आज़म का रिलीफ पैकेज एक मुकम्मल फ्रॉड और कौम को झांसा है। मुस्लिम लीग नून ने पंजाब असम्बली में करारदाद जमा करा दी। वतन के मुताबिक ये ऐवान वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज को मुस्तरद करता है। 2000 अरब रुपए के डाके से यकीनी तौर पर आवाम को रिलीफ मिल सकता है। करारदाद में वज़ीर आज़म से मुतालबा किया गया पेट्रोल, चीनी, गंदम, अद्वियात और बिजली की मद में लूटी दौलत कौमी ख़जाने में जमा कराएँ।
एसबीसीए टीम को मज़ाहमत का सामना, कई मकीनों ने खुद को फ्लैट्स के अंदर बंद कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने मकीनों की जानिब से निदाम रोकने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर अदालत बरहम क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। मकीन इमारत गिराने में रुकावट बन गए। फरियाद करती ये खवातीन मकीन है अकबर रोड कराची पर बने मक्का टेरेस की। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की टीम पुलिस के साथ इमारत गिराने पहुंची तो उसे मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। आशियाना बचाने के लिए बाज मकीनों ने खुद को फ्लैट के अंदर बंद कर लिया। सिंध हाई कोर्ट ने मकीनों की इन्हदाम रोकने की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर अदालत बरहम क्रिमिनल एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट के हुक्म पर एसबीसीए ने अकबर रोड पर कायम मक्का टेरेस को मस्मार करने पहुंच गई। इमारत के मकीनों की मज़ाहिमत के बायस एसबीसीए की टीम ने डिमोलिश का काम रोक दिया है। इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानेंगे हमारे नुमाइंदे हसीब खान से, जो कि इस वक्त मक्का टेरेस पर ही मौजूद हैं। जी हसीब। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर एसबीसीए की टीम मक्का टेरेस पहुंची थी, लेकिन कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अभी भी सूरत हाल तब्दील नहीं हो सकी है। ताहाल एसबीसीए की टीम को मज़ाहमत का सामना है मकीनों की जानिब से। इस मक्का टेरेस के अंदर जो है वो 16 ख़ानदान आबाद हैं। अब से कुछ देर कबल असिस्टेंट कमिश्नर प्रेडी भी जो है यहाँ पर पहुँची थी। उन्होंने तमाम तरह सूरत हाल से जो है उसका मुआयना भी किया। उनसे हमारी जो गैर रस्मी बात हुई है, उनका कहना था कि फिलवक्त ऑपरेशन को रोका गया है, मज़ीद नफरी पुलिस की तलब की गई है, क्योंकि इलाका मकीनों की जानिब से शदीद मज़ाहमत का जो है वो सामना करना पड़ा है। एसबीसीए की टीम कई मरतबा दाखिल होने की कोशिश की, मजदूरों को भी अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन जो मकीन है वो शदीद मज़ाहमत कर रहे हैं। इससे 4 मंजिला इमारत के अंदर जो है वो 16 फ्लैट्स जो बने हुए हैं, जिनमें से 8 फ्लैट जो है इस ऑपरेशन के नतीजे में मुतासिर होने हैं। यही वजह है कि अभी भी जो है वो एसबीसीए की टीम को जो है वो मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। अलबत्ता जो बहुत शुक्रिया आपका। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।